हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात कर रहे हैं आपका एसएसटी का पेपर है ये, जो बोर्ड क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। समाज विज्ञान का पेपर है। तो पहले इसकी हेडलाइंस पढ़ते हैं कंप्लीटली क्या क्या चीजें हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आपको 15 मिनट दिए जाते हैं प्रश्न पत्र को पढ़ने के। इस दौरान आप कॉपी में कुछ भी लिख नहीं सकते। इसके बाद सभी प्रश्न आपके अनिवार्य है। प्रश्न पत्र दो खंडों में डिवाइड किया गया है, खंड ए और खंड पे। खंड ए में आप जानते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं जिनके उत्तर आपको ओएमआर शीट पर देने होते हैं। खंड ए के 20 नंबर के आते हैं, 20 प्रश्न आपके एक एक नंबर के हैं और उत्तर पत्र पर देने के बाद आप कोई भी जो आप गोला काला करते हैं, इस तरह से गोला काला करते हैं, उसे आप फिलअप नहीं करेंगे। सॉरी, उसको आप काटेंगे नहीं। यदि आप उसको काट देते हैं तो आपका गलत हो जाता है और ना इस पर व्हाइटनर लगाएंगे, अदरवाइज आपको अंक नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार से खंड बे 50 अंकों का होता है, जिसमें वर्णनात्मक होते हैं यानी कि विस्तृत होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जो आपको ध्यान पूर्वक करने होते हैं। चलिए, और प्रश्न 1 से प्रश्न प्रथम नंबर जो पहला प्रश्न आपका आता है खंड बे में यानी कि वर्णनात्मक में, वहां से शुरू करते जाएंगे। जो नहीं आता उस पर समय वेस्ट ना करें और अगला प्रश्न करना आरंभ करते हैं। प्रश्न का ध्यान रखेंगे और लास्ट में सबसे मानचित्र दिए होते हैं, मानचित्रों को अच्छे से आपको संलग्न करना है। चलो बच्चों, शुरू करते हैं। ये इंग्लिश में लिखा हुआ, आपका प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। यदि कोई प्रश्न आपको हिंदी में समझ में नहीं आता है तो उसको एक बार अंग्रेजी में पढ़ लेंगे जिससे आप अच्छे से समझ जाए। प्रश्न नंबर 1 बहुत सिंपल प्रश्न है कि कौन सा कथन था नेपोलियन के 1804 ईस्वी में नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया। तो जैसा कि आप जानते हैं नेपोलियन क्या था। जब नेपोलियन आया था तो उसे कुलीन, पादरी और जो साधारण वर्ग को विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे उन्हें उसने नहीं जोड़ा था। यहाँ पे प्रश्न 1 आपका सही हो जाता है। जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार ये नेपोलियन कोड में नहीं जोड़े गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो आप सभी जानते हैं फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ये हुई थी आपकी, तो ऑप्शन सी आपका सही है, 1789। याद करने का तरीका बताया था आपको, 1 7 8 9। अगला प्रश्न है 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था। तो 1861 में जिसे घोषित सम्राट घोषित किया गया था वह था इमैनुअल द्वितीय, विक्टर इमैनुअल द्वितीय। अगला प्रश्न नंबर 4, बेल्जियम कहाँ स्थित है। तो बेल्जियम कहाँ स्थित है। बेल्जियम पश्चिमी यूरोप में स्थित है। कौन से यूरोप में। पश्चिमी यूरोप में स्थित है। यहाँ पे यूरोप आपका ऑप्शन है तो क्या आ जाएगा, यूरोप में स्थित है। यदि पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी आता है तो पश्चिमी यूरोप में आपका बेल्जियम स्थित है। अगला प्रश्न है 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था। तो आपको पता है कृषि क्षेत्र में जो बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया था तब आर्थिक महामंदी आई थी। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था। तो रिंडर पेस्ट एक जानवरों की बीमारी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी एक बीमारी थी। किसकी बीमारी थी। जानवरों की बीमारी थी, रिंडर पेस्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है। तो राज्य सूची और संघ सूची, और एक होती है समवर्ती सूची। राज्य सूची वह होती है इसमें राज्य सरकार को अधिकार होता है कानून बनाने का। संघ सूची वह सूची होती है जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। तो यहाँ पर मुद्रा, विदेशी कायदे और बैंकिंग, ये तीनों ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार को अधिकार होता है कानून बनाने का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यापार राज्य सूची का विषय है जिसमें एक राज्य में जो भी व्यापार की नीतियां वह राज्य सरकार बनाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्रीलंका। श्रीलंका में एकात्मक शासन की स्थापना है, न कि संघात्मक शासन। अगला प्रश्न नंबर 9, किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। अब देखो, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन लोकतंत्र में जरूरी होता है। उत्तरदायी शासन लोकतंत्र की विशेषता है। कानून के समक्ष समानता ये भी लोकतंत्र की विशेषता है। लेकिन बहुसंख्यकों का जो शासन है ये लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। तो आपको पता है संघात्मक शासन की जो विशेषता वह होती है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, और यहाँ पर है शक्तियों का केंद्रीकरण।
तो शक्तियों का केंद्रीकरण जो है यह संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। कठोर संविधान, सर्वोच्च न्यायपालिका, शक्तियों का वितरण, बाकी सब संघात्मक शासन की विशेषताएं हैं, लेकिन शक्तियों का केंद्रीकरण संविधान की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये तो आपको सभी जानते हैं, काली मिट्टी। कपास कैप और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न, कर्तन और दहन प्रणाली किस राज्य में अपनाई जाती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम। जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों में ही कर्तन और दहन खेती ज्यादा अपनाई जाती है। बाकी कुछ भाग में मध्य प्रदेश में भी अपनाई जाती है। मध्य भारत में और उत्तर पूर्वी राज्यों में ही इस प्रणाली को अपनाया जाता है। यह है कर्तन दहन प्रणाली। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा आधारभूत खनिज है? तो मैं पूछना चाहता हूं आधारभूत खनिज क्या है, ये मुझे आप बताएंगे। और इसका आंसर है लौह अयस्क। आधारभूत खनिज किसे कहते हैं, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट में पास करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा का परंपरागत हम कहते हैं जिसको हम परंपरा से यूज करते आ रहे हैं। अभी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा पूर्ण रूप से प्रयोग में नहीं आई है। यहाँ पर कोयला परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है जिसे हम बहुत ज्यादा करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम। बॉक्साइट किसको है? एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फ्रांस। फ्रांस सबसे विकसित देश है यहाँ पर। अगला, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है? किसी भी देश के विकास को निर्धारित करने का, उसका स्वास्थ्य और शिक्षा दी, उस देश की जनसंख्या स्वस्थ है, उसका शिक्षा अच्छी है, शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, तो देश ऑलरेडी विकास करेगा। जिसकी प्रति व्यक्ति आय अच्छी है तो वह देश भी विकास करेगा। यदि व्यक्तियों की साक्षरता दर का स्तर अच्छा है, पहले वाले में आ गया प्रश्न ए और ऑप्शन सी अप्रोक्सीमेटली सेम, दैट इज एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट। तो जिसका लिटरेसी रेट या साक्षरता दर अच्छी है तो वह देश भी डेवलपमेंट को ज्यादा करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सॉरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? नियमित कार्य, यदि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नियमित रेगुलर वर्क मिल जाता है तो भी वह सही है। उपज की उचित कीमत, यदि उसको फसलों की कीमत सही मिल जाती है तो भी उसका विकास हो जाएगा। मजदूरी ज्यादा मिलेगी तो भी काम होगा। तो यहाँ पर भी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र को कृषि और सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो आपको सभी को पता है जो प्रारंभिक क्षेत्र होता है, प्रारंभिक क्षेत्र में जो भी क्रियाविधि करते हैं वे प्रकृति से करते हैं और कृषि प्रकृति के साथ की जाती है। प्रकृति से जो भी उत्पादन किया जाता है हम कृषि को भी प्रकृति के साथ उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? तो किस वर्ष किया गया? 1986। 1986 में 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। इसे आप याद रखेंगे, ये आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। अगले देखिए, अभी डिस्क्रिप्टिव प्रश्न कौन कौन से आते हैं, जैसे प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार बढ़ावा दिया है? तो यानी कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है, उसने किस प्रकार बढ़ावा दिया है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी पर भारत का क्या प्रभाव पड़ा? तो पहले हम कह सकते हैं फूड प्रोसेसिंग, भाप के इंजन का आविष्कार भी हुआ, रेलवे का आविष्कार हुआ, फ्रिज का आविष्कार हुआ। तो इन लोगों ने इस प्रकार की जो क्रियाविधि थी, जो टेक्नोलॉजी थी, उसने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया था। भारतीय संघीय शासन की 2 विशेषताओं की विवेचना कीजिए। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो ये प्रश्न आपको लॉन्ग प्रश्न है जो आपको खुद करने हैं।
भूमि के उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए और संसाधन नियोजन की क्यों आवश्यकता पड़ती है, इस हेतु 3 उपाय बताइए। संसाधन नियोजन, संसाधन को सुरक्षित रखना, संसाधन की योजना बनाना, वह संसाधन नियोजन कहलाता है। आर्थिक गतिविधियों को रोजगार की प्रस्तुति के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो आर्थिक गतिविधियां कौन सी होती है? प्राथमिक गतिविधि, द्वितीयक। तो ये जो गतिविधियां हैं इन्हें आप वर्गीकृत कर सकते हैं। और फिर आते हैं आपके 4 लॉन्ग प्रश्न। तो इनके प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं जो आपको भेज दिए गए हैं। अब देखेंगे मैप, मानचित्र संबंधी जो प्रश्न हैं इन्हें भी हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं। वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो कहां पर हुआ था? 1927 में जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था वह मद्रास में हुआ था। कहां पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। इनके उत्तर मैं आपको मैप पे बता दूंगा, तो यहाँ पे आप नोट कर लेंगे कहां हुआ था? मद्रास में हुआ था। दूसरा है वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक प्रारंभ किया था। तो नमक प्रारंभ दांडी में किया था। दांडी पहले का हो गया मद्रास। मद्रास को हम किस नाम से जानते हैं? चेन्नई के नाम से जानते हैं। वह स्थान जहां पर सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, तो वह स्थान होता है, अभी लिख के दिखा देते हैं आपको, अहमदाबाद। कौन सा होता है? अहमदाबाद। और वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो सभी को पता है अमृतसर में हुआ था। और वह स्थान जहां से 1920 का आंदोलन का उदय हुआ था। तो 1920 का आंदोलन का उदय कहां से हुआ था? आप मुझे बताएंगे, कमेंट में पास करेंगे। 1920 का आंदोलन का उद्घोष कहां से हुआ था? उत्तर प्रदेश से हुआ था। कहां से हुआ था? उत्तर प्रदेश से हुआ था। इसी प्रकार राजस्थान की राजधानी क्या है? महानदी पर निर्मित एक बांध का बताना आपको। महानदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? उड़ीसा की प्रमुख, उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी वाई चीन के द्वारा बतानी है। और किसी एक परमाणु ऊर्जा का केंद्र और दक्षिण भारत में क्या हवा उत्पादक एक राज्य का नाम। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर। महानदी पर बांध बना है आपका, कौन सा बना है? आप बताएंगे मुझे, महानदी पे कौन सा बांध बना है? महानदी कहां पर है? उड़ीसा में। उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी गंगा नदी, यमुना नदी को आप कर देंगे। परमाणु केंद्र कहां पर है? बुलंदशहर में नरोड़ा और कलपक्कम। दक्षिण भारत में कहवा कर्नाटक में होती है। इस तरह का आपको मानचित्र मिलता है, अभी दिखाते हैं आपको। अच्छा, मानचित्र आपके इसमें नहीं है, चलो अगली वीडियो में आपको मानचित्र दिखाया जाएगा। आप मुझे इसका उत्तर देंगे, महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। कमेंट में पास करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये नहीं बताया है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया। हिंट आपको देता हूं, यह बांध उड़ीसा में स्थित है। चलिए, थैंक यू।